सम्राट पृथ्वीराज चौहान, प्रेम, ताज और विश्वासघात की अंतिम गाथा। कुछ कहानियां तलवारों से नहीं, टूटे रिश्तों और छल से अमर होती हैं, और उन्हीं में से एक थी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी। ये वो युग था जब भारत टुकड़ों में बटा हुआ था। हर राजा खुद को सर्वोच्च मानता था, लेकिन दिल्ली का ताज सबकी चाहत था। दिल्ली के वृद्ध सम्राट अनंगपाल तोमर ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में दो नाम देखे, एक उनका नाती जयचंद गहरवाल, दूसरा उनकी बेटी का दामाद का पुत्र पृथ्वीराज चौहान। लेकिन जब अनंगपाल ने दिल्ली की गद्दी पृथ्वीराज को सौंप दी, जयचंद के हृदय में अपमान और ईर्ष्या की आग जल उठी। उसे लगा कि जो ताज उसका अधिकार था वो छीन लिया गया। इस जलन को और गहरा किया संयोगिता के प्रेम ने। संयोगिता जयचंद की पुत्री और पृथ्वीराज से एक अटूट प्रेम बंधन में बंधी हुई। जब जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रचाया तो उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को द्वारपाल बनवाकर उसका अपमान किया। लेकिन प्रेम अपमान नहीं देखता। संयोगिता ने सबके सामने पृथ्वीराज की मूर्ति को वरमाला पहनाई और उसी क्षण घोड़े पर सवार पृथ्वीराज उसे अपने साथ ले गया। जयचंद अब सिर्फ अपमानित पिता नहीं था, वो एक जलते हुए अहंकार का जीवंत रूप बन गया था। और फिर उसने वो किया जो इतिहास के सबसे बड़े धोखों में गिना गया। उसने अफगान आक्रांता मोहम्मद गोरी को भारत आने का आमंत्रण दिया। उसने कहा, आओ, दिल्ली तुम्हारी है और मेरा बदला भी। 1191 ईस्वी, पहला तराइन का युद्ध। पृथ्वीराज ने गोरी को रणभूमि में हराया। गोली घायल होकर भागा और पृथ्वीराज ने उसे जीवन दान दिया। लेकिन दया ने इतिहास की दिशा मोड़ दी। 1192 ईस्वी, दूसरा तराइन का युद्ध। गोरी लौटा, इस बार ज्यादा तैयारी और रणनीति के साथ। जयचंद जैसे गद्दारों ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। वो रणभूमि में अकेला पड़ गया। पृथ्वीराज लड़ा वीरता से, परंतु हार गया। उसे बंदी बना लिया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गईं। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। कवि चंबरदाई काबुल पहुंचा, जहां गोरी ने अंधे पृथ्वीराज का मजाक उड़ाते हुए तीरंदाजी का आदेश दिया। तभी चंबरदाई ने वो अमर पंक्ति कही, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुको चौहान। पृथ्वीराज ने बिना आंखों के तीर चलाया, गोरी वहीं ढेर हो गया। पृथ्वीराज हारकर भी इतिहास में अमर हो गया।